अरबों डॉलर फूंक कर जो अमेरिका रूस न कर पाए, भारत के इसरो ने हॉलीवुड फिल्म से भी सस्ते में कर दिखाया। इसरो का नया मिशन सुनकर कांपे नासा और चीनी स्पेस एजेंसी। भारत बनेगा अंतरिक्ष का नया शहंशाह। चांद मंगल फतह के बाद अब इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की बारी। भारत के गगनयान से दुनिया हैरान। 354 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर भारत ने की नोटों की बारिश। स्पेस मार्केट पर होगा अब सिर्फ हिंदुस्तान का कब्जा। धरती पर सरहदों की जंग तो सब लड़ते हैं, लेकिन 21वीं सदी का असली बाहुबली वो है जो ब्रह्मांड पर राज करे। और इस अनंत ब्रह्मांड की रेस में एक ऐसे नए खिलाड़ी ने एंट्री मारी है जिसने अमेरिका, रूस और चीन जैसी पुरानी ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। ये खिलाड़ी दौलत और ताकत के दम पर नहीं, बल्कि दिमाग, जुगाड़ और फौलादी इरादों के दम पर खेल रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां एक एक मिशन पर पानी की तरह अरबों डॉलर बहा रही थीं, तब यह देश हॉलीवुड की एक साई-फाई फिल्म से भी कम बजट में चांद के उस हिस्से पर जा पहुंचा जहां आज तक कोई नहीं गया। जब दूसरे देश अपने रॉकेट लॉन्च की कामयाबी का जश्न मना रहे थे, तब यह देश एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। ये उस देश की कहानी है जिसने साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ढोकर अपने सफर की शुरुआत की थी और आज दुनिया के 34 देश लाइन में खड़े होकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए उससे गुहार लगाते हैं। आखिर क्या है भारत का वो सबसे महत्वाकांक्षी मिशन जो 2025 में दुनिया को हैरान करने वाला है? कैसे इसरो इतने कम पैसे में वो कर दिखाता है जो नासा भी नहीं कर पाता? क्या है भारत का वो सीक्रेट फॉर्मूला जो उसे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा बाजीगर बना रहा है? और क्या भारत अब स्पेस की दुनिया का नया बॉस बनने जा रहा है जो आने वाले कल में तय करेगा कि ब्रह्मांड में किसका सिक्का चलेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस गर्व के पल पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफर पहुंचेगा सितारों तक। भारत की अंतरिक्ष क्रांति ने दुनिया को झुकाया। तो चलिए भारत की इस अविश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रा की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सफर 1975 में शुरू हुआ था जब भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा था। वो एक ऐसा दौर था जब दुनिया भारत को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश समझती थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये देश कभी सितारों को छूने का सपना भी देख सकता है। शुरुआती दिनों की वो तस्वीरें आज भी इतिहास में दर्ज हैं, जब हमारे वैज्ञानिक रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक ले जाते थे। दुनिया हम पर हंस रही थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की आंखों में एक सपना था, एक जिद थी कि भारत को अंतरिक्ष में वो मुकाम दिलाना है जिसका वो हकदार है। सालों की मेहनत और लगन रंग लाई और इसरो ने वो हथियार बनाया जो आज उसकी रीढ़ की हड्डी है, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो का वो भरोसेमंद घोड़ा है जिसने आज तक भारत को शायद ही कभी निराश किया हो। ये वो रॉकेट है जिसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन भारत की जरूरतें बढ़ रही थीं, हमारे सैटेलाइट भारी हो रहे थे। इसके लिए हमें एक बाहुबली की जरूरत थी और इसरो ने बनाया GSLV और फिर LVM-3, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। हाल ही में इसी बाहुबली ने भारत के 4400 किलो के भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करके ये साबित कर दिया कि अब भारत को अपने भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। और अब तो इसरो एक नया छोटा रॉकेट SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी तैयार कर चुका है, जो दुनिया के छोटे सैटेलाइट लॉन्च के खरबों डॉलर के बाजार पर कब्जा करने के लिए तैयार है। ये भारत की व्यापारिक बुद्धि का सबूत है। हम सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहे, हम अंतरिक्ष से पैसा भी कमा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि इसरो अब तक 34 देशों के 354 से ज्यादा विदेशी सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करके देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा चुका है। और 2017 का वो दिन कौन भूल सकता है जब इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना आज भी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के लिए एक सपना है। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारत ने सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग से आगे बढ़कर ग्रहों और चांद सितारों को फतह करने की ठानी। दुनिया ने भारत की असली ताकत का लोहा तब माना जब 2014 में इसरो ने मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा
और एशिया का पहला देश बना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में ये कारनामा कर दिखाया था। अमेरिका, रूस, यूरोप सब अपने पहले प्रयास में फेल हो चुके थे, लेकिन भारत ने पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया था। और जिस बात ने दुनिया के होश उड़ा दिए वो था इस मिशन का बजट। मंगलयान मिशन की कुल लागत सिर्फ $74 मिलियन यानी लगभग 450 करोड़ रुपए थी। ये लागत हॉलीवुड की स्पेस पर बनी फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी कम थी। नासा ने अपने मंगल मिशन मावेन पर इससे लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया था। ये इसरो के लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मॉडल का सबसे बड़ा उदाहरण था। जिस मिशन को सिर्फ 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, उस मंगलयान ने 8 साल तक मंगल ग्रह से हमें बेशकीमती डेटा और तस्वीरें भेजी। ये भारत के जुगाड़ और इंजीनियरिंग का वो कमाल था जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। 2023 में इसरो ने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई थी। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ये चांद का वो अंधेरा और रहस्यमयी इलाका है जहां पानी और कीमती खनिजों के भंडार होने की उम्मीद है। अमेरिका, रूस, चीन सब ने कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। भारत ने पहुंचकर इतिहास रच दिया और एक बार फिर दुनिया हैरान हुई इसके बजट को देखकर। सिर्फ $75 मिलियन। ये पूरी दुनिया को भारत का संदेश था कि अंतरिक्ष की खोज सिर्फ अमीर देशों का खेल नहीं है। ये दिमाग, लगन और जुनून का खेल है और इस खेल में भारत को कोई हरा नहीं सकता। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद नासा से लेकर यूरोपियन स्पेस एजेंसी तक सबने भारत की पीठ थपथपाई और माना कि भारत अब स्पेस की दुनिया में एक लीडर बन चुका है। मंगल और चांद को फतह करने के बाद भारत की नजरें अब सूरज पर हैं। इसरो ने आदित्य L1 मिशन के साथ सोलर साइंस यानी सूर्य के अध्ययन में एक और बड़ी छलांग लगाई है। इस मिशन में भारत ने एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर स्थापित किया है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है? इसे सरल भाषा में समझिए कि ये अंतरिक्ष में एक ऐसी पार्किंग लॉट जैसी जगह है जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देता है। इस जगह पर किसी सैटेलाइट को रखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो कम से कम ईंधन खर्च करके वहां टिका रह सकता है और उस पर कभी भी सूर्य ग्रहण का असर नहीं होता। इसका मतलब आदित्य L1 अब सालों साल बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सूरज पर नजर रख सकता है। वो सूरज के तूफानों, उसकी सतह पर होने वाले विस्फोटों और अंतरिक्ष के मौसम को समझने में हमारी मदद करेगा। ये जानकारी न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड्स को सौर तूफानों से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। और फिर वही इसरो का सिग्नेचर स्टाइल। इस पूरे मिशन की लागत सिर्फ $46 मिलियन है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ दूसरे ग्रहों तक पहुंच ही नहीं रहा, बल्कि वो गंभीर वैज्ञानिक रिसर्च में भी दुनिया के अग्रणी देशों को टक्कर दे रहा है। भारत अब सिर्फ एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला यात्री नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाला एक वैज्ञानिक बन चुका है। आदित्य L1 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि इसरो के पास अब वो तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास है कि वो अंतरिक्ष में किसी भी जटिल मिशन को अंजाम दे सकता है। ये आने वाले और भी बड़े मिशनों के लिए एक मजबूत नींव है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े ऐलान पर, उस सबसे बड़े सपने पर जो भारत के 50 साल के अंतरिक्ष के सफर का सबसे गौरवशाली अध्याय बनने जा रहा है। वो मिशन है गगनयान। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन होगा, यानी एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक भारतीय रॉकेट में बैठकर भारतीय धरती से अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। ये वो सपना है जो हर भारतीय देख रहा है। 2025 के अंत तक इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी जोरों पर है। ये सिर्फ एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजना नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास को, उनकी आकांक्षाओं को आसमान में भेजना है। ये दुनिया को ये ऐलान करने जैसा है कि भारत अब किसी से पीछे नहीं है। हम न सिर्फ रोबोट भेज सकते हैं, बल्कि अपने नागरिकों को भी सितारों की सैर कराने की क्षमता रखते हैं। गगनयान मिशन की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। इसी साल के अंत तक एक मानव रहित परीक्षण उड़ान भी निर्धारित है, जिसमें सब कुछ वैसा ही होगा जैसा असली मिशन में होता है। बस कैप्सूल में इंसान की जगह एक रोबोट होगा। इस मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। फ्रांस के अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट ने इसे बेहद प्रभावशाली बताया है और भविष्य में किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ उड़ान भरने की इच्छा जताई है। ये मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बना देगा जिसके पास अपना खुद का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगा। गगनयान की सफलता सिर्फ इसरो की नहीं,
बल्कि पूरे भारत की जीत होगी। ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस और हमारे ह्यूमन रिसोर्स की जीत होगी।